तो देखिए आईपीओ हो तो ऐसा में खास हमारी जो पेशकश है और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि बम्पर रिस्पांस मिल रहा है, निवेशकों का, व्यूअर्स का प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपको बेहतर और सटीक जानकारी दे सकें। और आज हम लोग देखिए बेसिकली 3 आईपीओ की बात करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे यहाँ पे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, तमाम चीज़ें। तो इसमें हमारे साथ जो है अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है, बताएं अभिषेक। थैंक यू हर्ष। टाटा कैपिटल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बड़ा एनबीएफसी है, बड़ी एनबीएफसी कंपनी है, टाटा का नाम भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जितना बड़ा नाम है उतना ज़्यादा उत्साह जो है वो लोगों का यहाँ पर दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जैसे कि आप सब्सक्रिप्शन के डेटा से ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। QIBs ने आज तीसरा दिन है इसका, और QIBs ने से केवल 1.28 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। NII की अगर बात करें तो 1.22 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल की अगर बात करें तो 1 गुना भी अभी ये सब्सक्राइब नहीं हुआ है, बल्कि ये तीसरा दिन है और 12:30 बजे तक ये आंकड़े हैं। बहुत ज़्यादा अभी इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, और कुल अगर देखेंगे तो 1.06 गुना ही अभी सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अगर इसके GMP के ऊपर हम लोग नज़र डालें तो उसमें भी ज़्यादा उत्साह लोगों का नहीं होता वो दिख रहा है। ग्रे मार्केट में भी काफ़ी हल्का, एक तरह से देखें तो सूखा ही टाइप का हिसाब किताब है। कल यहाँ पर 2.83% का यहाँ पर प्रीमियम मिलता है, इसको दिख रहा था, लेकिन आज अगर देखेंगे तो फिर ये सिर्फ 2.15% पर ही आ गया है, यानी कि सिर्फ 7 रुपए का इसको प्रीमियम मिलता दिख रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है वो 343 रुपए की ही हो सकती है। बाकी जब बाजार में जब ये लिस्टिंग होगी उसके बाद इसका क्या अंजाम होगा वो देखना होगा। बिल्कुल। सर, इस आईपीओ की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बज़ था मार्केट में इस आईपीओ को लेकर, और मैं इसके सर वैल्यूएशन भी देख रहा था, आप बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको चाहे आप बजाज फाइनेंस से बात करें, श्रीराम फाइनेंस या चोलामंडलम से, तमाम के जो पी रेशो देखें तो ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। अगर आप Y-on-Y बेसिस पे देखें तो एनपीए भी जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर। आप की सलाह क्या रहेगी? आज आखिरी दिन है, निवेशक जो है बहुत सारे नाम से ही बहुत ज़्यादा ये होता है कि लुक्रेटिव लगता है कि भाई टाटा का आईपीओ आ रहा है यहाँ पे, क्या सलाह रहेगी यहाँ पर, और क्या लिस्टिंग के बाद इसमें पोजीशंस बनाई जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी? सर देखिए, प्री आईपीओ में जब सबको अलॉट हो रहा था आज से 6-8 महीना पहले, तो ये मुझे लगता है 950, 1100, 800 इसी लेवल पे सबको मिल रहा था। अब जब आईपीओ आ रहा है तो आ रहा है 350 रुपए, 300 रुपए के रेंज में। तो पहली बात तो जिन्होंने प्री आईपीओ में लिया है उनको 50-60% का नुकसान हो रहा है, बोनस भी नहीं दिया कंपनी ने। तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा जो मतलब सेटबैक होगा वो उनके लिए होगा। तो अगर ये आईपीओ आता सबसे पहले वो लोग बेचेंगे या तो एवरेज करेंगे। उसके बावजूद आप देखिए कि जितने आईपीओ अभी तक इस ग्रुप के आए हैं टाटा का, वो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऐसा लिस्टिंग वाले दिन बहुत बढ़िया जो है वो नहीं है, मतलब उसमें उत्साह नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मुझे भी उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई बहुत 20-25%, 30% का प्रीमियम पे ओपन होगा। 300, 350 के नीचे मुझे लगता है इवन हो सकता है कि इशू प्राइस के नीचे ओपन हो जाए, क्योंकि लोगों में उत्साह कम है। बहुत बड़े बड़े जितने लोगों के पास देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि सबके पास ऑलरेडी है, तो नया इसीलिए लोगों में उत्साह नहीं आ रहा है। तो सर मेरे लिए अभी फिलहाल ये जो आईपीओ है वो अवॉइड ही है। ठीक है सर, मुझे याद है NSDL का आईपीओ हो या फिर ये टाटा कैपिटल का, और जिन्होंने भी यहाँ पर हमने देखा ग्रे मार्केट में खरीदा, वो जाहिर सी बात है बहुत ऊपर वैल्यूएशन पे खरीदा, और वो भाव की तो खैर भूल ही जाइए, अभी तक तो वो स्थिति बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है यहाँ पे। अब देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लिस्टिंग होती दिखती है। दूसरे नंबर पर अभिषेक कौन सा आईपीओ है? टाटा कैपिटल की बात हो गई हर्ष, उसके बाद है LG यानी कि लाइव्सगुड। और लाइव्सगुड वाकई में लोगों की हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के जो नंबर है और जो GMP है उसमें काफ़ी अच्छा एक्साइटमेंट लोगों का यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। QIBs ने करीब 1 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब कर लिया है। NIS की अगर बात करें तो फिर करीब 5.25 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब हो चुका है, और रिटेल की अगर बात करें तो 1.39 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है, और टोटल अगर देखें तो 1.97 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। ये डे 2 की बात है और 12:30 बजे तक के डेटा है, अभी इसमें और बढ़ोतरी हो रही है धीमे धीमे करके। वहीं अगर GMP की अगर हम लोग यहाँ सुध लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26% का यहाँ पर GMP हो रहा है। कल की अगर बात करें, कल 24% के आसपास यहाँ पर इसको GMP मिलता दिख रहा था, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसका लगातार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इजाफा होता हुआ दिख रहा है। 298 रुपए का इसको प्रीमियम मिलता दिख रहा है, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है वो 1438 रुपए पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग यहाँ पर होती हुई दिख सकती है। ये है LG की बात। बिल्कुल, लगातार हम लोग इसको कवर कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सर ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ रहा है। सर 2-3 कंसर्न भी थे यहाँ पर, क्योंकि देखिए कंपनी जो है वो साउथ कोरियन कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, तो जाहिर सी बात है लॉयल्टी देती है, और लॉयल्टी जो है पिछले सालों से लगातार बढ़ रही है, तो वो अब जो मुनाफे का असर है वो वहाँ पे भी जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे पूरे तरीके से OFS है, ये हम सब जानते हैं।
जो लॉजिस्टिक थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता है, लैक ऑफ फ्री फ्लोट है, ये भी कंसर्न है, और जो कंपटीशन है चाहे दूसरी कंपनी है वर्ल्ड को तमाम कंपनियों से बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। आप इस आईपीओ कैसे देख रहे हैं? क्या निवेश की सलाह होगी यहाँ पर? और अगर जिसका लॉट लग जाता है यहाँ पे, क्या वो बने रहें या फिर प्रॉफिट बुक करें? दोनों तरीके से सलाह सर। और देखिए सर, एलजी में बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 1500-1600 के आसपास का इनको वो मिलना चाहिए प्रीमियम। सो मुझे लग रहा है कि अगर कोई लंबी अवधि का भी निवेशक है तो वो भी जिस स्टॉक में बने रह सकता है जिसको आईपीओ में मिला है वो। जिसको नहीं मिला है सर, वो भी लिस्टिंग वाले दिन बाई कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी इसकी ओपनिंग लग रही है। बहुत समय के बाद एक अच्छा आईपीओ आ रहा है जहाँ पे अच्छे गेन मिलेंगे। बहुत कम इस सेक्टर में है जो लोग काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाना चाहिए आफ्टर द लिस्टिंग। ठीक है सर। इसके अलावा सर अनंतम हाईवे, अभिषेक। बिल्कुल हर्ष, अब ये जो तीसरा आईपीओ है जो कि आज इसका डे 2 है, इसका नाम है अनंतम हाईवेज इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यानी कि जो ये कंपनी है उसकी बेसिकली हम लोग बात करें तो ये रोड हाईवेज इंफ्रा से रिलेटेड है, उसमें इन्वेस्ट करती है। उसके अलावा ये टोल के जरिए उसमें इनकम जनरेट करती है, टोल मैनेज करने का भी एक काम करती है। ओपन ये यानी कि कल ये हो चुका है, बंद ये होगा सब्सक्रिप्शन। जो इसका जो सब्सक्रिप्शन रहेगा वो 9 तारीख तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 14 अक्टूबर को इसका आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। लिस्टिंग की अगर बात करें तो 17 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद इसके आईपीओ प्राइस बैंड की हम लोग बात कर लेते हैं। 98 रुपये से लेकर 100 रुपये पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रहेगा। लॉट साइज इसका 150 शेयर्स का रहेगा, यानी कि 14,500 रुपये के आसपास का एक लॉट रहेगा इसका। टोटल साइज की अगर बात करें तो 400 करोड़ रुपए का इसका टोटल इशू है, जो कि पूरी तरह से फ्रेश इशू होगा। ओएफएस का इसमें कोई हिस्सा नहीं यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर फाइनेंसेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसेट जो हैं इसके यहाँ पर लगातार बढ़े हैं। 2,425 करोड़ रुपए मार्च 2023 में थे, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 3,530 करोड़ रुपए हुए। उसके बाद 31 मार्च 2025 को यहाँ पर बढ़कर 4,151 करोड़ रुपए के आसपास इसके एसेट्स बढ़े हैं। टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, खासतौर पर फाइनेंशियल ईयर जो करंट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,591 करोड़ रुपए का इसका टोटल इनकम था 2023 में। 2024 में बढ़कर 2,527 करोड़ रुपए हुआ। उसके बाद इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है, 942 करोड़ रुपए पर ये आ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट की अगर बात करें तो -178 करोड़ रुपए 2023 में था, यहाँ से और ये घटकर 160 करोड़ रुपए हुआ। अच्छा अभी की बात है, यहाँ पर 410 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिकॉर्ड होते हुए दिखा है। अब इसके हम लोग अगर जीएमपी क्यूआईबीज की बात कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हुआ है वो आप देख सकते हैं। क्यूआईबीज का यहाँ पर कोटा डे 2 की बात हो रही है, केवल आधा गुना सब्सक्राइब हुआ है। उसके बाद एनआईआईएस की अगर बात करेंगे तो 0.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल की अगर बात करें तो फिर ये भी आधा गुना सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन अगर देख लें तो अभी आधा गुना भी ये नहीं हुआ है, डे 2 यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद जीएमपी की बात करेंगे तो फिर जीएमपी यहाँ पर नील बट्टे सन्नाटा है, यहाँ पर कुछ भी जीएमपी इसको मिलता हुआ फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यानी कि थोड़ी सी इसको लेकर एक्साइटमेंट, थोड़ी क्या बल्कि बिल्कुल भी एक्साइटमेंट ना ग्रे मार्केट में दिख रही है, और फाइनेंसेस भी थोड़े से यहाँ पर गड़बड़ दिख रहे हैं। ओवर टू यू। हाँ हर्ष। जो सर ये इन्वेस्ट बेसिकली फंड है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर क्या सलाह रहेगी? सर इन्वेस्ट में जो फंड है ना, इसमें फंड लगाने की राय बिल्कुल नहीं है जी। ये जो फंड है इससे दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है इसमें जो है, और बहुत ढेर सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स उनका भी लगा हुआ है, उनको भी एग्जिट चाहिए, वो भी एग्जिट ढूंढ रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि ये जो आईपीओ लाने का रास्ता है ये शायद जो है उनके लिए एग्जिट हो। तो मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करने की राय नहीं। जी बिल्कुल, वाइट ओक का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है इसमें, और ये काफ़ी बिल्कुल सर आपने दुरुस्त बात कही, म्यूचुअल फंड ने अच्छा निवेश यहाँ पे कर रखा है। ठीक है अभिषेक, थैंक यू सो मच इस खास जानकारी देने के लिए। तो चलिए इस सेगमेंट को यहीं करते हैं समाप्त।